Namaskar, good morning. Friends, today we are going to discuss about entrepreneurship as a career. In current scenario, as we are aware that we are having a great charm towards becoming entrepreneur in our country. जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान में नौकरियों का अभाव है, ऐसे में उद्यमिता एक बेहतरीन विकल्प है अपना कैरियर बनाने के लिए। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं रवि गुप्ता आपसे इसी विषय पर बात करने जा रहा हूं। हमारा विषय रहेगा उद्यमिता कैरियर के रूप में। साथियों, जैसे कि हम जानते हैं कि उद्यमिता के कई स्वरूप होते हैं, जैसे कि आप कोई सर्विस सेक्टर में अपना काम करें, या आप कोई उत्पादन के क्षेत्र में अपना काम करें, या आप अपना कोई क्रिएटिव आइडिया लाकर स्टार्टअप की शुरुआत करें। ऐसे तमाम विकल्प आज उपलब्ध हैं जिनके सहयोग से हम आसानी से स्वरोजगार की स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसकी डिटेल में चर्चा करें तो हम पाएंगे कि जब आपके मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि मुझे कोई काम करना है जिसमें मेरी रुचि है, जिसमें मेरी निपुणता स्किल सेट है और जिसके लिए बाज़ार उपलब्ध है, अगर ये तीन चीज़ों का अगर हम एक साथ ध्यान रखते हुए किसी कार्य की कल्पना करें तो एक अच्छा उद्यम निकल कर सामने आता है। दोस्तों, अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ तो आज के दौर में ऐसे तमाम अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि हम किस प्रकार अपना स्वयं का रोजगार या उद्यम शुरू कर सकते हैं। आज भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हों, उनके पास तमाम तरह की सरकार की स्कीमें उपलब्ध हैं जो आज हमारे बेरोजगार युवक युवतियों को एक सफल उद्यमी बनने में मदद प्रदान कर रही हैं। फ्रेंड्स, have you ever noticed how very often we come to know about a new online store being launched by a group of youngsters? ऐसा बहुत संभव है। आजकल बच्चे या हमारे युवा कॉलेज से निकलने के उपरांत बहुत से स्टार्टअप कर रहे हैं। बिगिनिंग विद ए स्मॉल होम ऑफिस, एक छोटे घर, छोटे स्थान से शुरुआत कर रहे हैं। These self-motivated individuals write success stories which are changing the way of business which was perceived conventionally. जो एक पारंपरिक तरीका था उद्योग करने का, आज की नई जनरेशन ने उसको पूरा बदल दिया है। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो नए पीढ़ी के युवाओं ने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं स्टार्टअप के माध्यम से, जिनमें आजकल हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे ओयो रूम्स, एक युवा के द्वारा शुरू किया गया एक बेहतरीन इनिशिएटिव। पेटीएम, ऐसे तमाम आपको एग्जाम्पल अपने आसपास दिखाई सुनाई दिए जाएंगे जिनमें हमारे युवाओं ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। Every entrepreneurial success story is providing a new business model and case study for the management students. Of late, entrepreneurship has become one of the most popular subjects being pursued by college students who plan to become their own boss in the future. जैसा कि हम सब जानते हैं कि उद्यमिता के साथ हम अपने अंदर छिपे हुए बॉस को भी बाहर निकाल रहे हैं। यानी हम केवल कुछ नया नहीं कर रहे, नए के साथ में हमारे अंदर छिपी हुई लीडरशिप स्किल्स को भी हम उभार कर, निखार कर बाजार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और सफलता के नए आयाम गढ़ रहे हैं। और ये उद्यमिता के माध्यम से ही संभव है। दोस्तों, वर्तमान दौर में एंटरप्रेन्योरशिप एज ए कैरियर एक बेहतरीन विकल्प बनकर आज भारत में उभर रहा है और केवल शहरों में ही नहीं, गांवों के युवाओं में भी इसका बहुत क्रेज आज देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप इज बिकमिंग द मोस्ट परस्यूड कैरियर चॉइस, यानी उद्यमिता किस प्रकार से बहुत उम्दा बेहतरीन विकल्प बनकर आज निकलकर सामने आ रहा है। द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफाइंड बाय द विलिंगनेस टू टेक रिस्क, प्लान, स्ट्रीमलाइन, organize and manage a new business venture in ever evolving and competitive global marketplace। जैसा कि बहुत स्पष्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि उद्यमिता हमारे अंदर छिपे हुए जोखिम लेने की क्षमताओं को बढ़ाता है या हमें जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और एक योजनाबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से काम को नियंत्रण के साथ, अच्छे लोगों के समूह के सहयोग के साथ जब आप बाजार में उतरते हैं, बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उतरते हैं, तो ऐसे में एक उद्यमी के भीतर छिपी हुई तमाम कलाएं सामने आती हैं और जो न केवल उसको बाजार में स्थान दिलाती हैं बल्कि उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी दिलाती हैं। एंटरप्रेन्योर आर दी ड्रीमर्स, कहा जा रहा है कि जो सपने देखता है, सपने वो नहीं जो रात में देखे जाते हैं, सपने वो जो उसे जीने देने के लिए मजबूर करते हैं, जो उस लक्ष्य को जब तक पूरा ना प्राप्त कर ले तब तक उसको चैन नहीं लेने देते, ऐसे सपने का यहाँ जिक्र किया जा रहा है। Who are fueled by the desire to pioneer, lead, innovate and invent disruptive technologies and products, कुछ ऐसा नया करना जो शायद दूसरों के मन की कल्पना में ना आया हो और आज के वर्तमान दौर के बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी हो, ऐसे तमाम चीज़ों पर एक उद्यमी चिंतन, अध्ययन और प्रयास करता है। जस्ट जनरेशन अगो इंडियंस ओनली थॉट ऑफ फॉलोइंग वेल डिफाइंड कैरियर पाथ। सही बात है, आज से कुछ वर्षों या दशकों पहले भारत में रहने वाले युवाओं की मानसिकता बहुत स्पष्ट हुआ करती थी। नौकरी करना, एक खास तरह की नौकरी करना, लेकिन आज के दौर में नौकरी के साथ साथ युवाओं का मन बदल रहा है और वे स्वरोजगार की तरफ अग्रसरित हो रहे हैं। द चिल्ड्रन यूजुअली फॉलोड द फुटस्टेप्स और द डिजायर ऑफ देयर पेरेंट्स एंड ऑप्टेड फॉर ए कैरियर दैट वाज डिसाइडेड बाय देयर एल्डर्स। ये भी बहुत अपवाद की बात नहीं है, सब जानते हैं कि भारत में यूजुअली आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चों को अपने माता पिता के कैरियर को ही चुनने का दबाव अक्सर देखा गया। यानी अगर पिता वकील है, पिता डॉक्टर है, पिता इंजीनियर है, पिता टीचर है या कुछ भी, आमतौर पर ऐसी प्रवृत्ति भारत में बहुत सालों तक रही कि जो पिता ने किया वही कैरियर उसका बच्चा या उसका बेटा या उसकी बेटी उसको फॉलो करे। ऐसे में नैसर्गिक प्रतिभाओं का बाहर निकल पाना एक बुरे दौर में चला गया। मतलब जब आप अपने मन का नहीं कर पाएंगे तो यकीनन आप रोजगार तो करेंगे जिससे आपकी रोजी रोटी चलेगी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं वो टीस पीड़ा वो रहती है जो हमको हमेशा दिल में सालती रहती है। However, the opening of the world economy during the 1990s and the great advances in IT field had a far-reaching impact on the way business was done world over। यहाँ पर IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल सामने आता है। यानी जब 1990 के दौर से IT का बूम शुरू हुआ पूरे विश्व में, उसका प्रभाव पूरे विश्व में जब फैला तो उसने काम करने के तौर तरीकों को एकदम या कहें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। यानी अब पारंपरिक तौर तरीकों से काम धंधा करने की प्रवृत्ति खत्म होती चली गई और एक नए तरीके की काम करने की तकनीक विकसित हुई जिसमें IT ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। These momentous changes opened up new horizons and unexplored territories for the young and ambitious who were not satisfied being put in a career bracket of their entire life। और यकीनन इस नई विधान ने, IT के इस नए विकसित मॉडल ने युवाओं को आकर्षित किया कि वो अब अपने तरीके से, नए तरीके से, नए समाज के लिए कुछ ऐसा करें
जिसमें उनका मन, उनकी निपुणता और काम करने का अपना ही उनका तौर तरीका शामिल हो, और ये उसको एक मौका मिला। आगे, फॉलोइंग थॉट्स फर्दर पुश्ड द यंग जनरेशन टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसे थॉट जिन्होंने उद्यमिता के लिए युवाओं को आगे बढ़ने के लिए विकल्प दिया, मौका दिया। द डिजायर टू बी देयर ओन बॉस एंड हैव कंट्रोल, मतलब खुद अपना काम करते हुए बॉस कहलाना, यानी कोई हमें आदेश ना दे कि आप इस काम को ऐसे करें, इस समय अवधि में करें और इस प्रकार करें। यकीनन जब आप उद्यमी बन जाते हैं तो उस दौरान ऐसा होता है कि आप अपने खुद के बॉस होते हैं और काम को अपने तरीके से कर रहे होते हैं, यानी काम में आपका बढ़ा हुआ इंटरेस्ट उस काम को और अच्छा निखार कर प्रस्तुत करता है। द मोटिवेशन टू टेक रिस्क्स इन द चेंज्ड ग्लोबल एनवायरनमेंट वेयर अनएक्सप्लोर्ड न्यू अपॉर्चुनिटीज वर प्रेजेंट। कहा जा रहा है जब आप स्वयं का रोजगार करते हैं, उद्यमी होते हैं, तो आप आज के ग्लोबल वर्ल्ड में जो अनएक्सप्लोर्ड न्यू संभावनाएं छिपी हैं उन पर आपको काम करने का अवसर मिलता है। जैसे स्टार्टअप की जो कल्पना है वो इसका सटीक उदाहरण है। आज के दौर में हमारे युवा स्टार्टअप में जिस तरह से अपना मन लगा रहे हैं उससे बहुत तरह की नई नई विधाएं, नए नए तरह के काम करने के तौर तरीके, यानी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बेहतरीन ढंग से सामने हमारे आ रहे हैं, और ये केवल आज के इस दौर में संभव हुआ तो एंटरप्रेन्योरशिप के बढ़ते प्रभाव के चलते ही हुआ है। द एम्बिशंस टू डेवलप एंड एग्जीक्यूट अ प्लान राइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जब आप उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं तो आपको जमीन से आकाश तक, शून्य से शिखर तक की पूरी यात्रा अपने द्वारा महसूस करते हुए, उसमें अपना रोल निभाते हुए पूरा करने का पूर्ण अवसर मिलता है। यानी आपके पास एक मौका है इस बात का क्लेम करने का कि ये वस्तु या ये तकनीक या ये सेवा या ये उपक्रम मेरे खून पसीने मेहनत से अस्तित्व में आया है और आज इस रूप में उपलब्ध है जो समाज का, देश का किसी न किसी रूप में भला कर रहा है। द एम टू डू वेल फाइनेंशियली एंड टेक देयर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी टू अनप्रेसिडेंटेड लेवल, यानी यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है उद्यमिता में आकर्षण का कि जहां पर आपकी खुद की ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी और मनी, यानी खुद के व्यक्तित्व विकास की बात हो रही है और पैसे की ग्रोथ की बात भी यहां हो रही है जिसका कोई अंत नहीं है, यानी आप कुछ भी कमा सकते हैं। जैसा कि नौकरी करते हुए हमारी आमदनी एकदम फिक्स ब्रैकेट में होती है, लेकिन जब आप अपना रोजगार करते हैं और उद्यमिता में होते हैं तो यहां पर आमदनी का कोई अंत नहीं है, यानी आप कुछ भी कमाई कर सकते हैं। यानी ये आपके मोटिवेशन के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहां पर आपके दोनों आयाम, जहां व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और चाहे वो पैसा आपके पास आना, दोनों ही रूप में आपको बहुत बड़ा एक सहारा या सपोर्ट उद्यमिता देती है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज मोर अबाउट आइडिया देन जस्ट टैलेंट और डिजायर टू बिगिन समथिंग न्यू। देखिए आमतौर पर यह देखा जाता है कि कोई काम करना, यानी जब हम कोई रोजगार करते हैं उतने को ही केवल उद्यमिता कहना सही नहीं होगा। यानी कोई नया काम या कोई चलता हुआ काम जो बाजार में पहले ही बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसा ही कोई काम शुरू कर देना ही केवल उद्यमिता नहीं है। आज के दौर में उद्यमिता का अर्थ होता है एक किसी खास आइडिया या विचार पर काम करना, एक आइडिया जो आपके दिमाग से निकला है, बाजार की जरूरतों की पूर्ति के हिसाब से
और सरकार की नीति के अनुसरण करते हुए जब आप उस आइडिया को इंप्लीमेंट करते हैं, एक रिफाइंड तरीके के साथ, प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो उसके बाद आपके सामने निकल कर आता है बेस्ट प्रोडक्ट या सर्विस, वो एक उद्यमिता का बेहतरीन उदाहरण बनता है। विद द एंटायर बज अराउंड स्टार्टअप्स एंड न्यू बिजनेस वेंचर्स, it is very natural for anyone to ponder on the question. We all have the latent talent and desire to begin something new, but successful entrepreneurship is not only about doing something new. It is about having an idea that helps solve some issues and that has a market, a potential to be sold for profit. यानी बहुत स्पष्ट तरीके से कहा जा रहा है कि उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप में जब आइडिया की बात आती है तो इसका सीधा अर्थ होता है किसी समस्या का समाधान। देखिए साथियों, वर्तमान दौर में इस तकनीकी युग में तमाम तरह के नए चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक के फ्रंट पर हो, चाहे वो सिक्योरिटी के फ्रंट पर हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पर हो, चाहे वो नई प्रैक्टिसेस के फ्रंट पर हो। तमाम तरह की जो भी हम डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की हम बात करते हैं, उन तमाम फ्रंट पर आज के दौर में स्टार्टअप के माध्यम से ऐसे नए नए बेहतरीन सॉल्यूशंस लाए जा रहे हैं जो कि उस समस्या को बहुत अच्छे ढंग से टैकल करने में मदद करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सिक्योरिटी बहुत बड़ा गंभीर विषय है, और आज आप देखिए सिक्योरिटी के क्षेत्र में बहुत नए नए तकनीकी इजाद हुए। ड्रोन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, यानी सस्ती भी है और बहुत उपयोगी तकनीक है, जिसके मार्फत से आज देश विदेश हर जगह ड्रोन की डिमांड बहुत बड़ी है और हर तरीके से ड्रोन काम आ रहे हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है इस बात को समझने के लिए। इफ यू हैव एनी प्लान्स for joining the startup bandwagon, ask these questions first. अब यहां समझाया जा रहा है, अगर आपके दिल में, आपके मन में उद्यमिता के प्रति रुझान है तो कुछ सवाल आपके दिलो दिमाग में होने चाहिए। पहला सवाल, डू यू हैव ए नोबल आइडिया, कॉन्सेप्ट फॉर स्टार्टिंग बिजनेस? क्या आपके मन में कोई ऐसा आइडिया है जो बहुत नोबल है? देखिए, नोबल की बात इसलिए हो रही है, नोबल आइडिया की बात इसलिए हो रही है यहां पर कि जब तक उस आइडिया में नयापन नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा जो दूसरों को अट्रैक्ट करे और उससे एक समस्या का समाधान हो, तब जाकर वो आइडिया एक सफल आइडिया कैटेगरी में आता है। इसलिए इस बात का जिक्र यहां किया जा रहा है। कैन यू इजीली क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ पीपल एंड प्रोडक्ट दैट वुड फर्दर योर बिजनेस गोल्स? देखिए, मेल मिलाप बहुत जरूरी है, अच्छे लोगों का साथ बहुत जरूरी है। बाजार की नब्ज को पकड़ने के लिए आपके पास एक अच्छी टीम का होना जरूरी है। इसलिए यह पॉइंट कि क्या आप लोगों के साथ तालमेल बिठा पाते हैं, क्या आपको लोगों के साथ काम करने की समझ है, क्या आपको लोगों के बारे में समझ है, ऐसे तमाम विषय जब आपके सामने होते हैं और ऐसे में ये कलाएं जब आपके साथ जुड़ जाती हैं तो आप यकीन मानिए एक अच्छे उद्यमी के रूप में सामने निकलकर बाहर आते हैं। Do you have a clearly defined process for developing, promoting and delivering your product or service? क्या आपके पास कोई डिफाइंड या रोड मैप है, क्रिस्टल क्लियर, कि आप ये बता सकें अपने कस्टमर को, अपने मार्केट को कि हाँ, मेरे पास ये तरीका है आपकी समस्या का समाधान करने के लिए, या इस काम के लिए जो मेरे पास डेवलपमेंट हुआ है ये इस तरह से काम आने जा रहा है? क्या आपके पास वो स्पष्ट क्लैरिटी है? देखिए साथियों, आज के वर्तमान दौर में हमारे पास और कस्टमर के पास एक ही चीज है जो जोड़ती है, और वो है विश्वास। वो विश्वास उत्पन्न होता है तब जब हम ये बता पाने में सफल होते हैं कि मेरे पास आपकी समस्या का समाधान है या इस काम को करने का ये बेहतरीन विकल्प है जो मेरे पास उपलब्ध है। तो यकीन मानिए ऐसे में आपका
आइडिया कारगर सिद्ध हो जाता है। अगला पॉइंट आता है, डू यू हैव सफिशिएंट फंड्स टू टेक योर आइडिया फॉरवर्ड एंड सस्टेन द प्लान अंटिल द प्रोडक्ट सर्विस ऑफर्ड स्टार्ट्स पेइंग ऑफ। और देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्या आपके या मेरे पास जेब में उतना पैसा उपलब्ध है कि जब तक ये आइडिया मार्केट में उतर कर खुद या स्वयं कमाने ना लग जाए तब तक मैं इसको पाल पोस सकूं। आइडिया को मेरे पास उतना पैसा है कि मैं उसका प्रोटोटाइप कर सकूं, यह बहुत जरूरी है। अक्सर ये बात देखने में आती है कि जोश में हमारे युवा स्टार्टअप के आइडिया लेकर तो बाजार में आ जाते हैं, लेकिन वो फाइनेंशियली फ्रंट पर बहुत वीक पड़ जाते हैं। उनके पास कोई स्रोत नहीं होता, उन्हें इस बात के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता और ऐसे में एक अच्छा आइडिया किल हो जाता है। तो ऐसे में केवल स्टार्टअप या कोई नया उद्योग धंधा लगाते हुए आपके पास आइडिया अच्छा है, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, साथ में इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं उस आइडिया को सस्टेन कराने के लिए सफिशिएंट फंड्स की जो जरूरत है, क्या उसकी पूर्ति करने के लिए मेरे पास विकल्प उपलब्ध हैं, बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है, हम ये सिखाते हैं, बताते हैं युवाओं को, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब केवल एक अच्छे आइडिया पर या किसी नए उद्योग पर काम करना भर ही नहीं होता है, बल्कि आपके पास सभी कलाएं होनी जरूरी हैं, जैसे कि अच्छा कम्युनिकेटर होना, फंड रेस कर पाना, आइडिया के बारे में कुछ अच्छा सोचकर मार्केट हिसाब से कुछ नई दिशा देने की कलाएं आपके पास होनी चाहिए। ये तमाम टीम के साथ काम करना, डेलीगेशन की पावर आपके पास होनी चाहिए, लोगों से काम करवाना आपको आना चाहिए और स्ट्रेटजी कैसे अच्छी बनाई जाए ताकि कंपटीशन के इस दौर में अपने प्रोडक्ट या सर्विस को आप बाजार में आराम से सेटल करा सके, ये बहुत जरूरी है। तो उद्यमी को तमाम चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। इफ यू हैव आंसर्ड मोर देन वन ऑफ द अबव, इफ in affirmative, you certainly have a right plan in place which should be executed to create a new history। यानी अगर ये जो 4-5 सवालों का जिक्र अभी आपसे किया गया, अगर आपके पास इनका सही जवाब है या इनके लिए आपके पास कोई प्लानिंग या कोई स्पष्ट मत है, तो आप इस विधा में अपना काम शुरू कर सकते हैं और यकीन मानिए सफलता भी आपको मिलेगी। आगे अब बात हो रही है एक उद्यमी के पास कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए जो उसको उसके उस आइडिया पर, उस बिजनेस मॉडल पर काम करने में बहुत मदद प्रदान करेंगी। जैसे कि मैंने पीछे भी जिक्र किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। देखिए, प्रॉब्लम सबको पता होती है, मजा तब है जब आपको उसका सॉल्यूशन निकालना पता हो। ज्यादातर लोग जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उन्हें यह तो मालूम होता है कि प्रॉब्लम है, लेकिन उस कंपनी के दफ्तर के बॉस को, मालिक को यह पता होता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। और यही बात एक नौकरी करने वाले को और एक उद्यमी को आपस में अलग करती है। यानी हमारे पास बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म होना चाहिए। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एंड मार्केट इकोनॉमिक्स, मार्केट की अच्छी समझ होनी चाहिए, बाजार की समझ होनी चाहिए, किस तरह से प्रोडक्ट सर्विस लॉन्च होते हैं, किस तरह से वो कंपटीशन का सामना करते हैं, किस प्रकार से दिक्कतें जो आती हैं शुरुआत में उनका आप सामना करेंगे, किस प्रकार से सरकार की तमाम योजनाओं को आप लाभ लेंगे, ये सब बिंदुओं पर आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक बात यहां पर जोड़ना चाहूंगा, खास तौर पर जब आप नया स्टार्टअप लगाते हैं, एक चूक हम कर जाते हैं। वर्तमान में भारत सरकार और राज्य सरकारों की बहुत सारी स्कीमें उपलब्ध हैं जो एक नए उद्योग को आसानी से जमीन पर सफलतापूर्वक लॉन्च होने में मदद करती हैं, लेकिन देखा जाता है कि आमतौर पर ऐसी तमाम योजनाओं के बारे में हमारे युवाओं को जानकारी नहीं होती है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जब कोई स्टार्टअप या कोई बिजनेस मॉडल लॉन्च करें तो थोड़ा समय पहले रिसर्च पर जरूर खर्च करें, क्योंकि ये रिसर्च आपको बहुत लाभ देने वाली है और आपका नुकसान या तो रोकेगी या बहुत कम कर देगी। टीम वर्क एंड नेटवर्किंग स्किल्स, पीछे भी कहा गया इसके बारे में। आप चूंकि कोई भी काम अकेले नहीं होता है,
उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप टीम के साथ काम करें और टीम से काम लेने का आपको तरीका पता हो, और आपका आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात हो या नेटवर्किंग स्किल्स की बात हो, इन सब पर भी बहुत कमांड की आवश्यकता पड़ती है। क्रिएटिविटी बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। देखिए, स्टार्टअप या कोई भी बिजनेस मॉडल तब तक आगे ग्रोथ नहीं पाएगा जब तक उसमें क्रिएटिविटी का सामंजस्य आप नहीं बिठाएंगे। देखिए, क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है, नयापन लाना बहुत जरूरी है। आप देखिए, जब फिल्म उद्योग की शुरुआत हुई दादा साहब फाल्के के जमाने में, और आज के दौर में अगर आप देखें तो कितना कुछ बदल गया है। इसमें बदलाव में केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी का एंगल भी आप देखिए बहुत बढ़ चुका है। जैसे उस जमाने में फिल्में बना करती थी, और आज देखिए, आज फिल्में केवल क्रिएटिविटी की, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि केवल फिल्में अब बड़े स्क्रीन के लिए नहीं बनती हैं। आजकल आप देखिए, नेटफ्लिक्स का जमाना आ गया है, यानी आजकल नए नए तरीके, सोशल मीडियम्स आ गए हैं, यूट्यूब आ गया है, तो शॉर्ट फिल्म्स आ गई हैं। ये क्या है? ये क्रिएटिविटी है। अब आपको कोई फिल्म बनाने के लिए बहुत बड़े बजट की, बहुत बड़े कलाकारों की, बहुत बड़े तामझाम की जरूरत ऐसा नहीं है। वो आज से 20-25 साल पहले यही कल्पना हुआ करती थी, लेकिन आज के दौर में एक मझोला स्तर का, छोटे स्तर का व्यक्ति जिसपे संसाधन की कमी है, वो शॉर्ट फिल्म बनाकर यूट्यूब के माध्यम से भी प्रचार प्रसार कर सकता है, अपना नाम कमा सकता है। तो ये एक उदाहरण दिया मैंने आपको क्रिएटिविटी का। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, देखिए, अपनी बात को, अपने विषय को जब आप अच्छे तरीके से सामने तक पहुंचा देते हैं तो ये गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कहलाता है। गुड कम्युनिकेशन स्किल का अर्थ केवल अच्छा ऑरेटर होना ही नहीं है। आप बहुत बार अपनी बात इशारों में, कम शब्दों में, सलीके से भी कह सकते हैं। यानी जरूरी नहीं कि आप अच्छे ऑडिटर हों, लेकिन आप अपनी बात अपनी टीम तक, अपने बाजार तक, अपने आसपास जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन तक अगर पहुंचा पाने में सफल होते हैं तो भी आप अच्छे कम्युनिकेटर कहलाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ये तो बहुत बेसिक बात है। अगर मेरे और आपके भीतर अगर आत्मविश्वास ही नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सफलता के लिए, वो होना चाहिए। खुद पर यकीन अगर आप कर पाते हैं तो यकीन मानिए आपकी सफलता बहुत दूर नहीं है। अब आत्मविश्वास पाने के लिए बहुत बार बहुत कुछ लोग प्रयास करते हैं, तो इसके लिए मैं बहुत छोटी सी आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप इसके लिए, अगर आत्मविश्वास किसी को लगता है कि मेरे में भरपूर नहीं है, ये कुछ कमी है, या समय आने पर मैं थोड़ा डिगमगा जाता हूं, तो उसका एक ही तरीका है, जो गलतियां आप कर रहे हैं करते रहिए, बार बार ठीक करिए। आप इस बात से मत हिचकिए कि मैं ये करूंगा तो गलत हो जाएगा, नहीं, आप प्रयास करिए, गलतियां होंगी, वो अपने आप ठीक भी होंगी, क्योंकि आत्मविश्वास ऐसे ही आता है। पहली बार कोई व्यक्ति बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे दे, ये संभव शायद नहीं है, लेकिन अगर वो पहली प्रेजेंटेशन ही ना करे इस डर से कि गलत होगी, तो वो कभी भी उस आत्मविश्वास को नहीं पा पाएगा जो उसके अंदर छिपा हुआ है। इसलिए गलतियों से ना डरें, बार बार पुनः प्रयास करें, और यकीन मानिए एक दिन आप बार बार करते हुए उस आत्मविश्वास को पा लेंगे जो आपके भीतर छिपा हुआ है। और बहुत महत्वपूर्ण बात अंत में आ रही है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। देखिए, हम तय तो कर लेते हैं कि हम ये काम उद्यमिता करेंगे, ये बिजनेस करेंगे, ये स्टार्टअप करेंगे, लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं है, ये पांव है उठता नहीं है। उसको ये लगता है पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सफल होऊंगा, नहीं होऊंगा, क्या होगा पता नहीं। ऐसे में वो रिस्क वाला फैक्टर हमारा कमजोर हो जाता है, हम रिस्क नहीं ले पाते हैं। साथियों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं रिस्क टेकिंग एबिलिटी के मामले में कि रिस्क दो तरह के होते हैं। एक रिस्क होता है टाइम का, एक होता है मनी का। आपके पास विकल्प उपलब्ध है कि आप कौन सा रिस्क लेना चाहेंगे। आप समय का रिस्क लेना चाहेंगे कि आप रिस्क लेना चाहेंगे मनी का। उदाहरण से यह स्पष्ट है कि उद्यमी रिस्क लेता है मनी का, क्योंकि उसे पता है अगर मैं रिस्क पैसे कर लूंगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होकर ग्रोथ में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पैसे का रिस्क नहीं लेता हूं और सिर्फ समय का रिस्क लेता हूं, तो समय हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है और वो
धीरे 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 कम ही होगा। तो एक समझदार व्यक्ति, एक सही उद्यमी हमेशा चयन करेगा रिस्क लेने के लिए, और रिस्क लेगा भी और उस पर काम भी करेगा, यानी अपने कदम को बढ़ाएगा। हाँ, प्लानिंग बहुत जरूरी है, मेंटरशिप बहुत जरूरी है, और सोच समझ के किया हुआ काम करना आपको यकीन मानिए सफलता की ओर ले जाता है। आगे चलते हैं। अब बात आती है एंटरप्रेन्योरशिप में कैरियर स्कोप की। कितना स्कोप इसमें कैरियर में हम पाते हैं, यानी अगर मैं उद्यमी बन जाता हूं, इफ आई बिकम एंटरप्रेन्योर, देन व्हाट काइंड ऑफ स्कोप इज देयर इन एंटरप्रेन्योरशिप sector or arena. In this field you will have plenty of career options to choose from. आप बहुत कुछ इसमें, जैसे मैंने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप कोई आपको कहीं भी लिमिट नहीं कर रही है, ये आपके ऊपर है कि आपके पैरों में कितना साहस है उड़ने का और कहां तक उड़ने का, और उस हिसाब से आपकी ग्रोथ यहां होती है। एज एन एंटरप्रेन्योर you can start up your business, but if you are not ready to begin your own business, there are also other options available to use your entrepreneurship degree. You can work as a business consultant in various government and private companies. You can also perform teaching jobs at college and universities. यानी यहाँ ये आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है कि कई बार अगर आप कोई बड़ा सेटअप लगाने में असमर्थ हैं, कोई बड़ा उद्योग लगाने में, कोई नया स्टार्टअप या बड़ा स्टार्टअप करने में आपको थोड़ा सा हिचक है या संभावना नहीं बन पा रही है, तो ऐसे में घबराएं नहीं। आपके पास बिजनेस कंसल्टेंट बनकर दूसरे बिजनेस को ग्रोथ दिलवाने का मौका भी उपलब्ध है, और यह भी उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र या परिधि में शामिल है। और कहा जा रहा है कि आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट में भी जाकर इस विषय के कंसल्टेंट, लेक्चरर, टीचर भी बन सकते हैं। तो यानी यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताए जा रहे हैं। केवल सर्विस सेक्टर, केवल प्रोडक्शन सेक्टर की बात नहीं हो रही, यहां पर आप एज ए फ्रीलांसर भी इस सेक्टर में अपना काम कर सकते हैं। जॉब एरियाज कहां कहां है, संभावनाएं हैं। ऑन बिजनेस, स्वाभाविक सी बात है, आप अपना काम कर रहे हैं। जॉब इन इंडस्ट्रीज, जैसा बताया, कंसल्टेंट, फ्रीलांसरशिप। जॉब्स इन मिड लेवल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस रिपोर्टर, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, मार्केटिंग। ये तमाम सेक्टर ऐसे हैं जिनमें किसी भी एक विधा में या कई विधाओं में आप अपना एक्सपर्टीज डेवलप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर एक बात बताना चाहूंगा, सेल्स, एक शब्द आया सेल्स। देखिए, वर्तमान दौर में उद्योग तो कोई भी लगा लेता है। इफ यू आर हैविंग मनी, सपोर्ट सिस्टम, इकोसिस्टम, इजीली यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस और स्टार्टअप। बट यू फेस डिफिकल्टी व्हेन यू गो फॉर सेल्स, यानी लगातार कस्टमर मिलना। तो ये ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें थोड़ा ज्यादा गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत होती है, और जो लोग इस सेक्टर में आते हैं, यकीन मानिए उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे बड़ा चैलेंज सेल्स ही होता है, यानी कस्टमर बेस बढ़ाना। क्रिएटिव कैरियर्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स। इफ यू कंसीडर योरसेल्फ टू बी क्रिएटिव, then you have already got one of the essential traits of a successful entrepreneur. अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप ये मानिए कि आपके अंदर ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप गुण हैं, बट यू कैन यूज योर क्रिएटिविटी फॉर मोर देन जस्ट बिल्डिंग अ बिजनेस प्लान एंड सॉल्विंग यूनिक प्रॉब्लम। यू कैन एक्चुअली बिल्ड अ बिजनेस दैट्स फुल्ली सेंटर्ड अराउंड क्रिएटिविटी। देखिए, बिजनेस प्लान की यहां बात आ रही है, उस मॉडल की बात आ रही है जिस पर आपका स्टार्टअप या बिजनेस मॉडल आप स्टैंड या खड़ा करने जा रहे हैं, बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर आपके पास क्रिएटिविटी है तो वो बिजनेस प्लान या कॉन्सेप्ट डेवलप करने में आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। सम बिजनेसेस आर इनहेरेंटली मोर प्रॉफिटेबल देन अदर्स। कुछ बिजनेस की नेचर होती है कि जो बाय नेचर प्रॉफिटेबल होते हैं, अगर हम अन्य तरह के स्टार्टअप या बिजनेस मॉडल की बात करें, होते हैं, स्वाभाविक सी बात है। जैसे कि हम बात करते हैं कि आम भाषा में हम कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में कि
खाने पीने का अगर आप काम करेंगे तो पक्की बात है वो काम चलेगा काफी हद तक, अगर क्वालिटी आप देते हैं, क्योंकि वो बेसिक नीड में आता है। दिस कैन बी ड्यू टू एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड बीइंग लो और द बिजनेस चार्जिंग अ लॉट फॉर इट्स सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। स्टिल ऑल बिजनेस नो मैटर हाउ प्रॉफिटेबल दे आर कैन बी अ चैलेंज गेटिंग स्टार्टेड। लेकिन आपको जबरन ऐसा मॉडल नहीं चुनना कि इसमें प्रॉफिट आता है। हम एक बात हमेशा कहते हैं, समझाते हैं कि आप जब उद्यमी बने, व्हेन यू बिकम एंटरप्रेन्योर, दैट टाइम इट शुड बी इन योर माइंड दैट व्हाट यू कैन ऑफर, व्हाट स्किल सेट यू आर हैविंग, अकॉर्डिंगली यू पिक एंड चूज योर बिजनेस मॉडल और स्टार्टअप। डोंट चूज और पिक ओनली बिहाफ ऑफ हाउ वेल अर्निंग you can get out of it, then definitely you would be in trouble, because in current scenario market is totally different, nobody can predict anything। but अगर आपके पास कोई ऐसी चीज एक्सपर्टीज है, कमांड एरिया है, कोई ऐसा मॉडल है जो आपके पास है, जो आपके पास कुछ अलग तरीके से यूनिक वे में है, तो वो शायद काम कर जाएगा। लेकिन अगर आप कोई काम चुनते हैं कि इसमें प्रॉफिट ज्यादा आता है इसलिए उतर गया, तो अक्सर क्या होता है, मिसमैच ऑफ आइडिया हो जाता है। यानी आपका टैलेंट कुछ और है और जो आप काम कर रहे हैं, बिजनेस मॉडल जो आपका वो कुछ और है, तो ऐसे में तारतम्य या आपस में कॉपरेशन नहीं बन पाता, और यह भी एक बहुत बड़ी वजह बिजनेस फेलियर की होती है। उससे बचा जाए बेहतर होगा। अगला पॉइंट आता है टैक्स प्रिपरेशन एंड बुक कीपिंग। बहुत जरूरी है, लेकिन आज के दौर में, जैसे मैंने पीछे जिक्र किया, टेक्नोलॉजी का युग है। आज ये दौर नहीं है कि आप बहुत देर तक अपना दिमाग और मन एक टैक्सेशन के इश्यूज पर, अकाउंटिंग इश्यूज नहीं। आजकल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, गवर्नमेंट ने जीएसटी ला दिया है, उसके बाद जीएसटी बहुत इजी हो गया है, तो पर इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। विदाउट नीडिंग फैंसी प्रीमाइसेस और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, टैक्स प्रिपरेशन एंड बुक कीपिंग सर्विसेज कम विद लो ओवरहेड्स। जैसे मैंने बताया, एक समझदार तरीके से आपने काम करना है तो आपके ये ओवरहेड्स बहुत कम वैसे ही हो जाने वाले हैं। फर्दरमोर, द स्टैंडर्ड रेट ऑफ फॉर क्वालिटी टैक्स प्रिपेयर एंड बुक कीपर्स इज अ डिसेंट सैलरी टू लिव ऑन। दैट सेड, if you are not good with numbers, preparing people's tax and keeping their finances up to date won't be the business for you। यानी आपके पास मौका है यहां पर उन चीजों को कर्टेल या छोटा करने का जो आमतौर पर दूसरों के लिए बड़ी दिखती है। हमारे मन में यह शंका होती है, ये दिक्कत होती है कि शायद नंबर गेम है, नंबर्स की चीजें हैं, बहुत बड़ी होती होंगी। ऐसा नहीं है। अगर आप जरा सा ध्यान देंगे तो आज के दौर में बहुत इजी हो गया है, सॉफ्टवेयर ड्रिवन हो गया है, और यहां पर आपकी कार्यकुशलता कंट्रोलिंग पर बहुत ज्यादा होगी, बनस्पत किस तरह होगा उस पर। अगला पॉइंट है कैटरिंग सर्विसेज। You don't need expensive premises to run your own catering business and could even operate your service from home, keeping overhead to a minimum. People and businesses are willing to pay for quality caterers, making the business profitable for those who work hard and have determination to succeed। अब यहां पर एग्जांपल कैटरिंग सर्विसेज का आ रहा है। यानी वर्तमान दौर में, आज के इस दौड़ती भागती जिंदगी में कैटरिंग बहुत फ्रूटफुल, बहुत डिमांडिंग बिजनेस बन चुका है। चाहे आप छोटी सी घर में पार्टी, बच्चे का बर्थडे हो या कोई सेलिब्रेशन हो या कोई बड़ा फंक्शन हो, मैरिज हो, उन तमाम चीज़ों में आजकल लोग प्रेफर करते हैं कि किसी अच्छे कंपनी को, अच्छे ग्रुप को या अच्छे समूह को वो पूरा का पूरा कैटरिंग का काम ऑफर कर दिया जाए और वो उनके हिसाब से पूरा प्लानिंग कर दे। आजकल का बहुत डिमांड है। इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग बिजनेस ऑल्सो। इस तरफ भी हम सोच सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट इस सेक्टर में होना चाहिए। खाने से आपको प्यार होना चाहिए, तभी आप अच्छा खाना और अच्छा प्रेजेंटेशन खाने का आप दूसरों को दे पाएंगे। वेबसाइट डिज़ाइन, ये बहुत कॉमन चल रहा है आज की डेट में। बहुत लोग, ये मैं जो बता रहा हूँ बहुत छोटे स्किल के काम है, आजकल बहुत पॉपुलर भी हैं। आराम से कम मार्जिन में, कम बहुत छोटी जगह पर बहुत कम लागत के साथ में आप ये काम आराम से
शुरू कर सकते हैं, और अकेला व्यक्ति भी आजकल कर सकता है, और अगर ज़्यादा लोग हैं तो और भी अच्छी बात है, आपको बड़े स्केल पर काम मिल सकता है और ये काम आराम से आप कर सकते हैं। बिजनेस कंसल्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में। देखिए, कोई भी व्यक्ति सभी जानकारियां हमेशा अपने पास रख पाए ज़रूरी नहीं है। कोई व्यक्ति जो उद्यमिता में है, एंटरप्रेन्योरशिप पे बिजनेस चलाता है, इंडस्ट्री चलाता है, उसके पास समय की लिमिटेशन होती है, और वो नए नए जो चेंजेस आ रहे हैं, जो नई नई नीतियां सरकार बना रही है, नई नई हैपनिंग्स बाजार में हो रही हैं, उनकी वो जानकारी हमेशा उसके पास हो ज़रूरी नहीं। ऐसे में आजकल बिजनेस कंसल्टेंट की बहुत डिमांड है, और ये बिजनेस कंसल्टेंट अच्छे अच्छे उद्योगों को और अच्छा बनाने में अपना हेल्प कर रहे हैं, मदद दे रहे हैं, और प्रोफेशनल टर्म्स एंड कंडीशन ये भी बहुत अच्छा तरीका है इस सेक्टर में आने के लिए। कोरियर सर्विसेज बहुत आजकल, जैसे जब से आजकल ऑनलाइन और होम शॉपिंग का ज़माना शुरू हुआ है, ऑनलाइन और दिस कोरियर सर्विस की तो डिमांड बाढ़ की तरह से आ चुकी है। आप तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आइटम, इवन खाना ही क्यों ना हो, आजकल लोग घर में होम डिलीवरी चाहते हैं, तो कोरियर सर्विस का जो ऑप्शन है बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आप लोग भी सोच सकते हैं कि हम कोरियर ऑप्शंस में भी क्या हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। हाँ, ढूंढ सकते हैं और प्लानिंग कर सकते हैं, और बहुत ही ल्यूक्रेटिव ये काम है, इस तरफ भी आप सोच सकते हैं। क्लीनिंग सर्विसेज आजकल आप देखते हैं कि घरों में बहुत सी हमारे हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं, और ऐसे में समय की बड़ी किल्लत या दिक्कत होती है, तो आप अपने घर में जो आपके हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं, घरों की क्लीनिंग होती है, वाइट वॉश होती है, कार वॉश होती है, तमाम चीज़ें आजकल आप देखेंगे कि इस तरह के बहुत सारे स्टार्टअप बाजार में आ गए हैं, जो आसानी से कम कीमत पे, कम लागत पर उपलब्ध हैं, और आप होम सर्विसेज यहाँ पर देते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है, और जिसके लिए आप सोच सकते हैं, जिसमें आप पॉलिश फ्लोर क्लीनर की बात हो रही है, और तमाम चीज़ों की बात हो रही है, जिनके ऊपर हम सोच सकते हैं। अगर आपका इस तरफ थोड़ा सा रुझान या दिमाग या ध्यान है, तो ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल है जो हम कर सकते हैं। खास तौर पे शहरी क्षेत्रों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इसकी बहुत डिमांड है। ऑन कॉल लोग पसंद करते हैं कि वो बुलाएं, और अपने घर में जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी क्लीनिंग सर्विसेज के बारे में वो पूरा हो जाता है। ऑनलाइन ट्यूटरिंग बड़ा आजकल, जैसे ऑनलाइन टीचिंग का कॉन्सेप्ट है, ई लर्निंग का ज़माना, और गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है, तो ऐसे में ऑनलाइन ट्यूटरिंग बहुत अच्छा विकल्प है। अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आप अपना किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, आप उसके लिए ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करिए। बहुत सारी साइट्स उपलब्ध हैं आज की डेट में, उन पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और वहाँ से आपको आसानी से घर बैठे ही ऑनलाइन ट्यूटर के लिए लोग अप्लाई करते हैं, और आप घर बैठे पढ़ाई कराते हैं, और उसके बदले में आपको अच्छी इनकम होती है। तो ये भी बहुत अच्छा विकल्प है घर बैठे पैसा कमाने का। लोगो डिज़ाइन करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता होगा, जब स्वच्छ भारत अभियान सरकार ने शुरू किया, तो सरकार ने देश की जनता को अपील किया कि वो इसके लिए बहुत अच्छा लोगो बनाएं, और उसके लिए पूरा एक बहुत बड़े स्केल पर मास कंपटीशन पूरे इंडिया में उसको किया गया, और उसमें से फिर जो बेस्ट निकल कर आया डिज़ाइन, जो हम देखते स्वच्छ भारत का, बापू के चश्मे पर स्वच्छ भारत लिखा हुआ आपने देखा होगा, वो वहीं से निकल कर आया। तो आजकल बड़े बड़े कंपनियां, सरकारें, प्राइवेट लोग सब पसंद करते हैं कि उनके लिए कोई अच्छा सा लोगो, क्योंकि लोगो आपकी पहचान होती है, और वो यूनिक होता है, जो जिंदगी भर और आपके बाद भी जब वो कंपनी आगे जाती है तो वो सर्वाइव करता है, वो पहचान चिन्ह के तौर पर। ऐसे में लोगों का बड़ा आजकल इस तरफ अट्रैक्शन आया है कि उनके लिए कोई बहुत अच्छा लोगो डिज़ाइन करे, और इसमें भी जो लोग खास तौर पर आर्टिस्टिक लोग होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है इस सेक्टर में काम शुरू करने के लिए। प्रॉपर्टी मेंटेनेंस, जैसे पिछले मैंने क्लीनिंग सर्विसेज की बात किया, वैसे ही ये भी उससे मिलता जुलता एक काम है। समय का अभाव सबके पास है, शहरों में खास तौर पर समय नहीं है, स्वास्थ्य की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, तो ऐसे में लोग आजकल सब काम आउटसोर्स करना पसंद करते हैं। देयर विल बी ऑलवेज अ डिमांड फॉर पीपल हु आर विलिंग to clean gutters, repair chimneys, or pull out stubborn weeds. While the hourly rate for property maintenance might not be the highest, with low overhead and high demand,
प्रॉपर्टी मेंटेनेंस कैन बी ए प्रॉफिटेबल बिजनेस टू एंटर। यानी गटर की सफाई की बात की जा रही है, घरों में जो चिमनियाँ रसोई की होती है उसकी सफाई, क्योंकि घर के लोग जो होते हैं वो आमतौर पर उसके लिए एक्सपर्ट नहीं है और उतना आसान नहीं होता है। ऐसे बहुत से आजकल टर्माइट के लिए भी घर में दीमक बहुत तेजी से फैलती है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनके लिए आजकल बाज़ारों में ऐसे स्टार्टअप या ऐसे बिजनेस मॉडल आ चुके हैं जो ऑन कॉल घर पर आपके तमाम ऐसी दिक्कतों को पूरा करते हैं। तो ये भी एक मॉडल है जिसके बारे में हमारा युवा आज सोच सकता है और अपना काम शुरू कर सकता है। टेक्नोलॉजी रिपेयर सर्विसेज, अब देखिए आजकल मोबाइल सबके पास है, लैपटॉप सबके पास है, गैजेट्स की हम बात कर रहे हैं। आज भारत का युवा भरपूर गैजेट का इस्तेमाल, युवा नहीं हर पीढ़ी का व्यक्ति, चाहे वो युवा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, कहीं भी हो, गांव हो, शहर हो, भरपूर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर टेक्नोलॉजी है तो खराब भी होती है, तो ऐसे में उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, तो इस सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। आप आसानी से घर बैठकर ऐसे तमाम गैजेट्स जो आज घरों में हमारे उपयोग हो रही हैं, दफ्तरों में हो रही हैं, उनमें कहीं भी कोई फॉल्ट आता है या कोई कमी आती है, उसका भी एक रोजगार, एक बहुत अच्छा अवसर आपके सामने है और आप शुरू कर सकते हैं। मार्केटिंग सर्विसेज, आजकल कोई भी काम करिए, मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। ई मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ज़माना भी है। तो किसी भी रूप में जिसमें भी आपके पास बेहतरीन सेवा देने का अवसर उपलब्ध है या दे सकते हैं, आप सोच सकते हैं और ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। अगर हम बात करें तो मार्केटिंग एजेंसीज कैन चार्ज अ लॉट फॉर देयर सर्विसेज एंड थैंक्स टू एडवांसिंग रिमोट टेक्नोलॉजी and the internet marketing efforts can be done remotely keeping overheads low and profits high। आज आराम से आप कहीं भी रहकर, कहीं भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वो रिमोट लोकेशन एक्सेस के माध्यम से भी उन दिक्कतों को दूर करते हैं, बहुत ओवरहेड्स कम हो जाते हैं। तो एक इजी माध्यम है जहाँ से आप लोगों की दिक्कतों को कम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में आपकी एक्सपर्टीज़ है, उसके एवज में आप उसको सुविधा देकर उस मशीन को, उस इक्विपमेंट को, उस गैजेट को ठीक करके लोगों का काम आसान कर रहे हैं। और उनके लिए भी अच्छा है कि कम लागत में उनका काम हो रहा है और आपके लिए तो स्वाभाविक सी बात है, एक अच्छा अर्निंग मॉडल बन रहा है। इस सेक्टर में बहुत से लोग आ रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा मॉडल है। जो लोग खास तौर पर टेक्नोलॉजी साउंड या टेक्नोलॉजी ड्रिवन लोग हैं, जिनके पास ऐसी डिग्रीज हैं, ऐसे प्रैक्टिकल हैं, जो कर चुके हैं, एक्सपीरियंस है, और बड़े आराम से वो लोग इस सेक्टर में अपना कैरियर बना सकते हैं। पर्सनल ट्रेनिंग, आजकल जैसे मैंने पीछे कहा क्रिएटिविटी की बात जब की, तो आजकल पर्सनल ट्रेनिंग का ज़माना है। चाहे वो आप जिम जाते हो, इवन आपके घर में पेट केयर हो, और बहुत कुछ ऐसा, हॉस्पिटल में जब ज़रूरत पड़ती है, हमारे बुजुर्ग होते हैं घर में रहते हैं, उनकी ऐसे तमाम काम है जहाँ पर आप कर सकते हैं, जिससे आपको अर्निंग भी होती है और एक नोबल कॉज भी है और आजकल वो डिमांडिंग भी है। उसके लिए भी आप सोच सकते हैं, ये भी एक अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। फूड ट्रक, प्रोवाइडिंग क्वालिटी फूड एंड ड्रिंक विल ऑलवेज बी अ हाई डिमांड, दो विद एक्सपेंसिव ओवरहेड running a restaurant is not always as profitable as you might think. Serving food from a food truck, on the other hand, require much lower overhead and can be extremely profitable business venture. देखिए आजकल आपने देखा होगा अलग अलग जगह पर, स्थानों पर, प्रोमिनेंट लोकेशंस पर फूड आउटलेट खुल जाते हैं। एक गाड़ी होती है, ट्रक होता है, और उसको उस तरह डिजाइन किया जाता है जिसमें आप जाते हैं और वहीं पर आप अपने पसंद का फूड जो भी आप प्रेफर करते हैं खा सकते हैं। ये बहुत डिमांडिंग है आजकल, तो आजकल इसकी अच्छी मार्केट, बहुत अच्छी मार्केट इसकी प्रोग्रेस में आ चुकी है और लोग पसंद करते हैं। तो अगर जो लोग पाकशाला यानी खाने पीने के में रुचि रखते हैं और उनका इस तरह का इंटरेस्ट है, तो वो इस तरह के भी प्रयोग कर सकते हैं। लीगल सर्विसेज, क्वालिटी लीगल एडवाइस एंड सपोर्ट कम्स एट ए प्राइस एंड देयरफॉर दोज विद लीगल नॉलेज कैन अर्न अ टाइडी सम फॉर देयर exercise. That said, becoming qualified to provide legal advice takes time and money, and the amount of training and education required to be able to offer legal services can put many people off. ये भी एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। अगर आपके पास डिग्रीज हैं, LLB या LLM या कुछ और ऐसी डिग्रीज, तो आप इस दिशा में भी अपना कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि आजकल
लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत है, कंपनीज हायर करती हैं, इंडिविजुअल्स हायर करते हैं, और जिस तरह से समाज बढ़ रहा है तो समाज में दूसरा इसका पहलू जो है वो भी साथ साथ इसके चलता है। तो ऐसे में लीगल सर्विसेज का भी एक अच्छा ऑप्शन कैरियर के तौर पर है। गार्डनिंग, गार्डनिंग बहुत डिमांडिंग है आजकल। गार्डनिंग में अब आप देखिए, गार्डनिंग के कई पहलू हैं आजकल। केवल गार्डनिंग फूल पत्ती लगाना भर सीमित नहीं है, आजकल लोग गार्डनिंग प्रोफेशनल गार्डनिंग भी करते हैं, और दूसरों के घरों में जाकर उनके पास जो भी छोटी मोटी जगह है, रूफ टॉप है, बालकोनी है, वहाँ पर भी जाकर अगर आप उनको गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और उनके लिए घर पर ही कुछ फूल पत्ती या कुछ सब्जियां वगैरह में अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, जो कम लागत में होता है, और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, लोग पसंद भी करते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, और आजकल ऑर्गेनिक का ज़माना है। लोग पसंद करते हैं कि वो खुद अपने घर पर, छत पर, या जहाँ भी उनके पास जगह उपलब्ध है, किचन गार्डनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी उनके पास एक मौका उपलब्ध होता है। तो ऐसे में ये भी एक सेक्टर है जो बहुत ही फ्रूटफुल है, और आजकल लोग बहुत कुछ इसमें कमा खा रहे हैं और बढ़ रहे हैं। तो मैंने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, बट मैंने कुछ ऐसे कैरियर ऑप्शंस का आपसे जिक्र किया। अब जो जो ट्रेडिशनल के साथ साथ कुछ उसमें नया लुक आ गया है, जिसमें आप सोच सकते हैं, और एज ए एंटरप्रेन्योर उसमें कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत से चीज़ें आज बाज़ार में हैं। टूरिज्म का बहुत बड़ा डिमांड है, एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा पड़ा हुआ है, और ऑटोमोबाइल है। ऐसे तमाम सेक्टर हैं जहाँ पर एक स्टार्टअप के लिए बहुत 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 संभावनाएं छिपी हुई हैं। एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत मौके हैं। बस ज़रूरत है तो हम सोच समझकर अपने लोकल मार्केट को पढ़कर उसके हिसाब से प्लानिंग करके फिर उस काम को करें, अच्छी टीम बनाएं। फंड्स की व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। अगर अपने पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सरकार की बहुत सी स्कीमें आ चुकी हैं, स्टार्टअप्स के लिए फंड उपलब्ध हैं, उनसे हम जुड़ें। वेंचर कैपिटल फंड की बात कर रहा हूँ, एंजल इन्वेस्टर्स उपलब्ध हैं आज हमारे भारत में। तो तमाम चीज़ें आज आप कर सकते हैं और अपने उद्योग को आगे बढ़ा सकते हैं। कुल मिला के मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप एज ए कैरियर एक बहुत अच्छा और सुरक्षित विकल्प है। यानी ऐसा विकल्प है जो केवल आपको पैसा नहीं कमाता, पैसा तो कमाएगा ही, साथ में आपको मानसिक शांति भी देता है, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो आपका दिल चाहता है, आपका मन चाहता है, या जो स्किल सेट आपके पास है। ऐसे में एंटरप्रेन्योरशिप एज ए कैरियर बहुत अच्छा विकल्प है, और धीरे धीरे हमारे देश में इसको लेकर बहुत बड़ा मार्केट डेवलप हो रहा है। ये बड़ी बात है। और भारत में आज, जैसा कि मैंने पीछे भी कहा, नौकरियों का अभाव है। ऐसे में स्वरोजगार, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर का बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और अच्छी बात है हमारे गांव के और शहर के युवा इस दिशा में पॉजिटिवली सोच रहे हैं, और सरकार की योजनाएं भी बहुत हद तक उसमें उनको प्रमोट करने में हेल्प कर रही है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, और आप सोचिए, आगे बढ़िए, और जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि आपको मेंटरशिप की या मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो ऐसे में इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपके सहयोग के लिए, मार्गदर्शन के लिए हमेशा उपलब्ध है। और आप हमसे जुड़िए, और आपके कोई सवाल हों, आपकी कोई क्वेरीज हों, कोई आपके डाउट्स हों, या कुछ किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।